नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और भाजपा के भीतर आखिर चल क्या रहा है? हमने एक चर्चा की थी कि इस वक्त जो वक्फ कानून या लगातार गांधी परिवार पर ईडी का हमला, राहुल सोनिया सबको जेल में डालने की कवायद कवायद या दिखावा, ये जो भी है, एक चर्चा हमने की थी कि ये दरअसल मोदी जी के भीतर की अकुलाहट, व्याकुलता, फ्रस्ट्रेशन, उसी का नतीजा है। ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है? इसको समझने के लिए आज मिड डे मुद्दा हम लाए हैं कुछ तथ्यों के साथ और तर्कों के साथ। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, अब तीसरा दिन हम गुरुवार को बैठे हैं। क्या हुआ? सोम, क्या मंगल, क्या बुध। अब एक-एक दिन का आपको समझना पड़ेगा। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, लेकिन मंगल की रात में जो मीटिंग हुई, मंगल को जो मीटिंग हुई, वो मीटिंग बेनतीजा रही। पहले शाह और नड्डा की मीटिंग हुई, कोई नतीजा नहीं निकला, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। फिर शाह, नड्डा, पीयूष गोयल, ये सब मीटिंग में बैठे, राजनाथ सिंह, कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। बुधवार की रात पे, फिर हम गुरुवार को चर्चा कर रहे हैं, बुधवार की रात में, रात के अंधेरे में शहंशाह निकलता है। आपने सुना था डायलॉग, रात के अंधेरे में शाह निकलता है। ये आज हम आपको बता रहे हैं, शहंशाह में से सहन गायब हो गया, रात के अंधेरे में शाह निकलता है। तो बुधवार की रात में शाह निकले और मोदी के घर पहुंचते हैं। राजनाथ सिंह भी मोदी के घर, मतलब राजनाथ को लेकर के जाना, राजनाथ सिंह का जाना और भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि बड़े फैसले तो मोदी और शाह अकेले लेते हैं। इस बैठक में संघ की तरफ से जो संगठन महामंत्री रहते हैं, अभी फिलहाल बीएल संतोष हैं, वो भी पहुंचे। आखिर क्यों इतनी अकुलाहट? लगातार सोमवार मीटिंग, मंगलवार मीटिंग, दोनों मीटिंग का कोई बाहर नहीं आ पाया कि मीटिंग में क्या हुआ, और फिर बुध की रात में मीटिंग। कहीं संघ ने, नागपुर ने आखिरी अल्टीमेटम तो नहीं दिया है? ये आखिरी अल्टीमेटम, अब इसके बाद कोई चांस नहीं है, तो मोदी जी एक्टिव हो गए दनादन। अब ये एक्टिव हुए हैं तो इसमें भी दो तीन सवाल हैं। किसी को बनाने के लिए, किसी का बिगाड़ने के लिए, नुकसान करने के लिए, या अपने आप को बचाने के लिए, या सरेंडर करने के लिए। चार ऑप्शन है, चार विकल्प है। अब इन चार विकल्पों पे बटन कौन सा दबेगा, ये काम भाऊ करेंगे बटन दबाने का। जोड़ लीजिए भाऊ, कंट्रोल रूम फटाफट। स्वागत है भाऊ। नमस्कार, प्रणाम। बटन प्रणाम। आपको दबाना, बटन आपको दबाना है। तो मैंने मैं बताया सोम, मंगल, बुध। अब बुध के बाद हम बृहस्पति में, गुरु में बैठे हैं। तो बताइए गुरु का क्या आदेश है? नागपुर वाले, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना परेशान है मोदी जी? मुझे लगता है कि जब आप गुरु और उसकी कुंडली की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि साढ़े साती शुरू हुई है। गुजरात की साढ़े साती शुरू हुई है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए आशीष, ये बहुत दिनों से चल ही रहा था कि भारतीय जो संघ है वो हमेशा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव नेतृत्व की बात करते हैं, सामूहिक नेतृत्व। चाहे अटल थे, अडवाणी जी थे। अटल अडवाणी जी के समय आप देखिए, हर नेता को बोलने की मुभा थी और हर नेता बड़ा प्रखरता से अपने विचार रखता था और उसके हिसाब से बात भी चलती थी। एक कलेक्टिव मतलब कैबिनेट पूरी काम करती थी। ऐसा ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ एक ही आदमी काम कर रहा है और बाकी सब कुछ। पार्टी में कई ऑब्जर्वर भी मिले भेजे जाते थे तो बाकायदा मीटिंग होती थी। अब तो पार्लियामेंट्री बोर्ड नाम का ही रह गया। कोई आता है ऊपर हाँ। से लिस्ट देता है, वो टैली हो जाती है। ये जो व्यक्तिवाद हावी हुआ भाजपा के संगठन पे, जब व्यक्तिवाद हावी होगा किसी संगठन पे, तो वो संगठन उस व्यक्ति के उम्र तक ही रहता है, उसके बाद वो संगठन गड़बड़ा जाता है, यदि उसका वारिस कोई ठीक से नहीं आया तो। क्षेत्रीय दलों में हमने अक्सर देखा कि वहां पे एक ही परिवार चलाता है, तो वो परिवार के बाद कोई कोई ना कोई आता है। मुलायम गए तो अखिलेश जी आए, अखिलेश जी गए तो कोई और आएंगे। ममता कल वृद्धावस्था में आ रही है तो भतीजा सामने आया है। मायावती के यहाँ संकट है, कभी भतीजे को लाती है, कभी जब छोड़ती है। वहां तेजस्वी है, वहां स्टालिन है। ये सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। कांग्रेस गांधी परिवार के नाम से चलता है तो वहां पे वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। बीजेपी में, बीजेपी में अध्यक्ष कौन? क्योंकि पिछले 2014 से लेके
25 तक संघ और बीजेपी के संबंध बिगड़ते ही गए। ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जिसपे संघ के संबंध कुछ अच्छे होने का प्रयास किया। संघ अपने काम में लगा था। संघ का इतना अपमान पहली बार हुआ कि बीजेपी ने कहा कि हमको संघ की जरूरत नहीं। उसके बाद मुंह के बल गिर गए, बैसाखियों पे सरकार आ गई, उन्हें भी समझ में आ गया रामलला का प्राण प्रतिष्ठा। तब क्या कहा संघ चालक ने? संघ चालक डायरेक्ट कोई फोन करके नहीं बोलते है भाई इसको मंत्री बनाओ ना। संघ की तरफ से एक मैसेज जाता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। संघ चालक ने कई बार भोपाल में एक बार, पुणे में एक बार इस बात को रेखांकित किया कि ये जो बाहर के लोग आ रहे हैं पार्टी में, इससे पार्टी की विचारधारा डाइल्यूट हो रही है। पार्टी अपनी विचारधारा पे बने नहीं रहे। लेकिन संघ चालक ने हिंट देने के बाद भी ये दोनों सत्ता के प्रति इतने वो थे, आसक्त थे कि एन केन प्रकरण सत्ता लेनी है, कैसा भी करके सत्ता लेनी है, चाहे दंगे हो जाए सत्ता लेनी है, चाहे ईडी का उपयोग करो, चाहे सीबीआई का उपयोग करो, चाहे तोड़ो, भ्रष्ट, व्याभिचारी जो आता हुआ आने दो, सत्ता बना दे। उसके चलते भाजपा के संगठन में चरमरा गया है संगठन। जो भाजपाई है, जिन्होंने 60 साल लट खाए हैं, 60 साल कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, वो हाशिए पे है। जिन्होंने कांग्रेस के समय मलिदा खाया वही सत्ता में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं इस सब पे कसावट लाने के लिए संघ संगठना के तरफ ध्यान दे रहा था। अध्यक्ष कौन होना चाहिए, इसके कुछ नाम संघ ने बहुत पहले दिए। उसके बाद बीजेपी की तरफ से कई नाम भेजे गए। लेकिन संघ के तरफ से जब मैं अभी 14 तारीख में वहां था, नागपुर था, तो शाम को भले ही भाषण हो, लेकिन दिन भर मैं घूम रहा था, अलग अलग संबंध, और कुछ बहुत वरिष्ठ लोगों से मेरी बात हुई। तो जो मैसेज मिला वो ये था कि संघ कोई तरकारी की दुकान थोड़ी है कि अच्छा अब एक काम करो, गोभी नहीं तो अच्छा एक काम करो, बैगन ही ले जाओ, कल कल देखते हैं। संघ ने कुछ नाम दिए, अपना चॉइस बताया, आपको पसंद है रख लीजिए, आपको पसंद नहीं आप अपने हिसाब से कर लीजिए, उसके बाद संघ देख लेगा क्या करना है। यदि इसको दूसरी कांग्रेस बनानी है, वहां गांधी परिवार है, यहां गुजराती परिवार है, मोदी शाह ही सब कुछ तय करेंगे, तो फिर आप ही तय करो और आप ही पार्टी चलाओ और आप ही सरकार बनाओ। आप ही ये जो वर्तमान में सरकार है इसको बनी रहने दो। 75 साल का कोई रूल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन 75 साल के नाम पे कई दिग्गजों को घर बिठाया गया है, तो वो अनरिटन रूल आपको भी लागू होता है। तो जद्दोजहद ये चल रही है कि ऐसा कौन सा अध्यक्ष बने जो संघ कोई भी अध्यक्ष बनो, संघ ने जो नाम दिए उनमें से नहीं बना तो क्रैक तय है। मैं बता रहा हूं तुम्हें। अब कई लोग कहते हैं कि तुमको संघ समझ में नहीं आता, कई लोग कहते हैं कि ये ऐसी टीआरपी लेने के लिए करते हैं। सिंपल सी बात है, यदि कुछ नहीं होता तो इतनी देर नहीं लगती। अब ये जो सप्ताह का अंत है, मतलब गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रधानमंत्री ने अपनी जम्मू कश्मीर की यात्रा पोस्टपोन की। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू से मिले। उसके बाद जो रात के समय जो शहंशाह घूम रही इधर उधर, शाह शहंशाह जो भी है, उसका भी जिक्र आपने किया। कई कैबिनेट मंत्री मिले, कैबिनेट भी नहीं हुई इस वीक, मैं ये भी बता दूं आपको। कई कैबिनेट मंत्री मिले, ये सब एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं। यदि संघ को हम रिजेक्ट करें तो कितनी संभावना है आगे क्या हो सकता है। ये टेस्टिंग चल रहा है, ये कैलकुलेशन चल रहा है, सरकार बनी रहे या सरकार गिर जाए। संघनिष्ठ यदि 100 सांसद है, उन्होंने अलग लाइन पकड़ी तो 140 में से 100 निकल गए, 240 में से, तो 140 के वो 100 की भरपाई कहां से हो सकती है। अध्यक्ष ऐसा ही होना चाहिए जिसकी व्हीप भी चले, क्योंकि
महाराष्ट्र के मामले में तय हुआ कि ये व्हीप कोई पार्टी, पार्लियामेंट्री बोर्ड थोड़ी तय करता है, ये तो अध्यक्ष तय करता है व्हीप कौन होगा। तो अध्यक्ष पे कई चीजें हैं। संघ संगठन अच्छा चाहता है, संघ को सरकार से मतलब नहीं, संघ संगठन पे पकड़ चाहता है। जब संघ की संगठन पे पकड़ हो जाएगी, तो जो संघनिष्ठ और एक्सपीरियंस लोग हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर मोहनलाल यादव क्या करेंगे, शर्मा जी क्या करेंगे, साहू क्या करेंगे? गुजरात के तो मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं मालूम लोगों को। ये जो रबर स्टैंप है, ये क्या करेंगे? क्योंकि नेतृत्व रबर स्टैंप के भरोसे नहीं चलता। रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बना के 5 साल तक आप माल काट सकते हो। रबर स्टैंप मुख्यमंत्री के भरोसे आप नहीं कर सकते हो। आज कुछ भी कहो, आज की जननायिका जो राजस्थान में है, वो वसुंधरा है। वसुंधरा राजे को तो आप घर बिठा के फिर उसके बलन के ही लोग लाओ सामने। साहब वसुंधरा से 19 है हमारे पास। जिसको आपने खड़ा किया, जिसको मुख्यमंत्री बनाया, वो वसुंधरा के पैर की धूल नहीं है। मध्य प्रदेश में एक से एक स्टॉलवर्ड है, रोज अपमानित होते हो। वही आप चले जाइए छत्तीसगढ़। क्या बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में मेहनत की? सारे लोग घर पे बैठे। भ्रष्टाचार चरम पे है। वो तो खैर, तो इससे भी सब चीजों से आहत है संघ। भाजपा को जन्म इसलिए नहीं दिया था नहीं कि लेकिन बदतमीजी करे। लेकिन लेकिन 2-3 तकनीकी पहलू पर और आते हैं और फिर फाइनल अल्टीमेटम वाला। देखिए 13 मार्च तारीख थी। अब हालाँकि अब तो नड्डा के बारे में तारीख के बारे में चर्चा नहीं नहीं, करते भी झिझक होती है, ये तारीखों तो पर ये तो तारीख, सनी देओल का डायलॉग हो गया तारीख दामिनी पर पिक्चर तारीख। का। तो तारीख पे हाँ, तारीख, तारीख पे तारीख। तो 13 मार्च को फिर मिला एक्सटेंशन। इनके एक्सटेंशन का ही हिसाब किताब नहीं है। अगर इनके एक्सटेंशन के सारे पन्ने मांग लिए जाएं तो बीच के इतने गैप मिल जाएंगे कि इनका पूरा अवधि कार्यकाल ही अवैध हो जाएगा। सारा भी मिलान करना पड़ेगा इनको, मोदी साहब को। तो 13 मार्च को 40 दिन के एक्सटेंशन की खबर आई, 23 अप्रैल को पूरा हो जाएगा। अब बड़ा सवाल है कि जब हम आज चर्चा कर रहे हैं तो 17 तारीख है, मतलब सप्ताह भर भी नहीं बचा है, सप्ताह भर भी नहीं बचा है। जितने बड़े राज्य हैं सब में पेच फंसा हुआ है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ दीजिए बाबू, कहा जा रहा है कि उत्तराखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इसमें प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय कर लिया गया है। लेकिन तय नाम भी ऐलान नहीं अगर कोई पार्टी कर पा रही है, नहीं तय नाम। उसके नहीं नहीं उसके पीछे एक टेक्निकल कारण है आशीष। हाँ। सारे हम्म। राज्यों के अध्यक्ष आपके तय होते ही हाँ। फिर आप संघ को नहीं बोल पाओगे कि हम अध्यक्ष तय नहीं, इसलिए हम अ, हम्म। प्रदेश अध्यक्ष मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम नहीं दे रहे। हाँ। इनको जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका फाइनल हो जाएगा, हम्म। रातों रात सारे अपॉइंटमेंट हो जाएंगे। एक हम्म। रात में सारे अध्यक्ष बदल जाएंगे। नहीं तो इसी में पता है समझना क्या चाह रहे थे ये दरअसल, वो हाँ, बहुत वही जरूरी वही वही है बता रहा हूं समझ मैं, क्योंकि कि इनका इनका अध्यक्ष जो है वो संघ को सूट नहीं होता। हम्म। संघ को नाराज बन करके क्या अध्यक्ष बनाए, इसी पे जद्दोजहद चल रही है, रोज की मीटिंग है। हम्म। हम्म। और कोई माइका लाल ये बोलने को तैयार नहीं है कि आप चिंता मत करो, भगत जी को हम संभाल संभाल लेंगे। हम्म। कोई हवाला लेने को तैयार नहीं आज के डेट में। हम्म। सब सबको साफ सूंघ गया। हम्म। सब डैमेज का असेसमेंट कर रहे हैं, हम्म। डैमेज कंट्रोल नहीं, डैमेज का असेसमेंट हो रहा है अभी। यदि इसको किया तो कितना डैमेज होगा, यदि हम्म। इसको किया तो कितना डैमेज होगा। डैमेज सहने लायक होगा कि सरकार जाने लायक होगा। डैमेज इतना होगा कि हमें ही पार्टी के अंदर से बेदखल किया जाएगा। हम्म। इसीलिए ये जो कोटरी है, मतलब राजनाथ जी को तो, मतलब आप उत्तर प्रदेश से है, आप हम्म। राजनाथ जी के बारे में लोग क्या कहते हैं आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम्म। तो वो ठाकुर नेता है जो रोज अपमान सहन सहन करता है। हम्म। तो ये कैसे ठाकुर नेता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, लेकिन उनको हमेशा एक स्टेपनी की तरह यूज करता है हम्म। गुजराती लॉबी, जब जरूरत पड़े, लेकिन अधिकार कोई नहीं देता उनको।
स्टेपनी की तरह। उसी में वो खुश हो जाते कि जरा को मेरे को मीटिंग में बुलाया। हम्म। तो यही तो जैसा सबका। अभी यही हम्म। वही तो जब अमित शाह जी के जो बहुत नजदीकी है उसमें तुम्हारे गोयल जी हैं, हाँ। उसमें अनुराग ठाकुर है, हाँ। उसमें धर्मेंद्र प्रधान है। प्रधान है, ये हाँ। सारी लॉबी उनके पीछे खड़ी है। हम्म। नरेंद्र मोदी जी के पास कुछ नहीं है, उनके पास अमित शाह था, वही अलग हो गए। हम्म। तफावत है, भयानक है। वो संघ की तरफ देख रहे हैं, ऑनरेबल हम्म। एग्जिट। हम्म। संघ कहता है कि सारी चीजें हो जाएगी, अध्यक्ष संगठन को बांधने वाला चाहिए। जो अध्यक्ष संगठन को बांधेगा वो सत्ता पे अंकुश होगा, क्योंकि संगठन से सत्ता है बीजेपी में, हम्म। सत्ता से संगठन नहीं है। हम्म। कांग्रेस में सत्ता से संगठन चलता है। हम्म। इतने साल लगातार सत्ता में रही कांग्रेस, 60 साल। हम्म। तो जब तक कामराज प्लान का ओरिएंटेशन नहीं हुआ, और उससे भी हम्म। ज्यादा आगे मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रपति का उम्मीदवार हारता है हाँ। हाँ। और इंदिरा गांधी का उम्मीदवार जीतता है, वराह वेंकटगिरी, नीलम हम्म। संजू रेड्डी हारते हैं। उस हम्म। दिन सत्ता ने संगठन खत्म कर दिया हम्म। कांग्रेस का। उसके बाद इंदिरा जी बाहर हो गई तो पार्टी अलग हो गई, लेकिन पार्टी संभल नहीं पाई, फिर इंदिरा जी के साथ चली गई। हम्म। वही स्थिति अब बीजेपी की हो गई है। मोदी शाह और अब तो शाह अमित शाह ही सब संगठन और सत्ता संभाले हुए हैं। हम्म। और बीजेपी कहते हैं इसका कांग्रेसीकरण संघ इसका कांग्रेसीकरण नहीं होने देना चाहता है। संघ चाहता है कि संगठन सर्वोपरि, अध्यक्ष आए तो प्रधानमंत्री उठ के खड़े हो जाएं। हम्म। प्रधानमंत्री है इसलिए है कि वो बीजेपी के नेता है, बीजेपी के सांसदों ने उनको नेता चुना है। वो बीजेपी जिसका बी फॉर्म अध्यक्ष साइन करता है। हम्म। अध्यक्ष के खड़े होने पे, यदि अध्यक्ष पे आने पे प्रधानमंत्री, यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। या तो प्रधानमंत्री आते तो इतना बड़ा बुके लेके पहुंच जाते, अध्यक्ष जी आ जाइए, बहुत बड़ा एहसान किया आपने, आ गए। तो हम्म। ये संतुलन ठीक करना है संघ को, तभी पार्टी लंबी चलेगी। देखो, नहीं तो ये पैराट्रूपर्स आते हैं, पैराट्रूपर्स जाते हैं। कई जो बाहर के लोग आए इस पार्टी में, उसके लिए रही बात। जब कोई भी पूछता है बीजेपी को, अब एक सवाल पार्लियामेंट में पूछ लिया था अखिलेश जी ने हम्म। अमित शाह जी को कि आप अभी तक अध्यक्ष तय नहीं कर पाए। तो अमित शाह जी ने बड़ा बढ़िया जवाब दिया, और सबने कहा कि छक्का मार दिया, लूज बॉल पे छक्का मार दिया, मुंह की हम्म। खानी पड़ी अखिलेश जी को। अखिलेश जी बदतमीजी करना नहीं चाहते थे, नहीं तो उसका जवाब बहुत सॉलिड था। उन्हें कहा कि मेरी 5 करोड़ की पार्टी है, हम्म। 10 करोड़। अध्यक्ष बनने में टाइम लगता है, 10 करोड़ की अध्यक्ष बनने में हम्म। टाइम लगता है। हम्म। आपके आने वाले 20 साल के अध्यक्ष मैं आज बता सकता हूं, हम्म। क्योंकि आपको परिवार को चलाना है। हम्म। तो उसका जवाब यही था। तो ये इतनी बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज तो नहीं बनी, हम्म। आप भी अध्यक्ष बने तो टाइम नहीं लगा, हम्म। जेपी नड्डा अध्यक्ष बने तो टाइम नहीं लगा, नितिन गडकरी अध्यक्ष बने तो टाइम नहीं लगा, राजनाथ अध्यक्ष बने तो टाइम नहीं लगा, वेंकैया अध्यक्ष बने तो टाइम नहीं लगा, बंडारू लक्ष्मण अध्यक्ष बने तो टाइम नहीं लगा। उनमें तो कभी टाइम नहीं लगा, पार्टी तो तब भी ये बड़ी थी। आज क्या हो गया, टाइम लग रहा है। भाई चलो बंगारू लक्ष्मण के टाइम पे आप बोलोगे भी, तब भी तो पार्टी के मतलब पार्टी सत्ता में तो तब भी थी, तभी तो तब थी, हाँ। सत्ता में थी तो पार्टी तो बड़ी थी। हम माने कि हम्म। चलो अमित शाह आने के बाद पार्टी बहुत बड़ी हो गई। हम्म। 2014 के बाद ही देश को आजादी मिल गई, हम्म। तो अमित शाह आने के बाद शायद पार्टी बड़ी हो गई, इसके पहले पार्टी नहीं थी। हम्म। तो जेपी नड्डा कैसे बन गए हाथों हाथ? हम्म। उनमें टाइम तत्काल। नहीं लगा, हम्म। तत्काल। हम्म। कुछ तो काला है दाल में कि दाल काली है, सवाल ये है। बाकी राज्यों के अध्यक्ष 2 मिनट में तय हो जाएंगे, हम्म। लेकिन बाकी राज्यों के अध्यक्ष तय नहीं है, इसलिए अध्यक्ष पद अभी लंबित है। सभी राज्यों के अध्यक्ष घोषित हो जाएंगे तो फिर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष करना ही पड़ेगा एक वीक के अंदर। हम्म। तब तो आप कारण नहीं बता पाएंगे ना आशीष जी।
हम्म। लेकिन तब आप बोलते, तब इसीलिए ये 4 राज्यों के पेंडिंग रखे हैं, मैं बता रहा हूं। हम्म, अमित शाह के होते हुए कोई आवाज नहीं कर सकता कि मैं अध्यक्ष बनूंगा, मैं अध्यक्ष बनूंगा। हाँ हाँ हाँ। जब मुख्यमंत्री अरे गहरे नत्थु खैरे को बना दिया उनने, रास्ते पे उठा किसी को भी, हम्म। अध्यक्ष पद तो उससे छोटी बात है। नहीं लेकिन वो, हाँ, राजनाथ वाले पे जरा आएंगे। हाँ, राजनाथ को मीटिंग में बिना, एक बात और भी है कि बिना पर्पज, बिना किसी उद्देश्य के, लक्ष्य के शाह और मोदी कुछ करते नहीं है। राजनाथ को मीटिंग में, रात की मीटिंग में बिठाने का मतलब क्या है? दो तीन, मतलब इसमें फिर बटन दो तीन ऑप्शन है दबाने के लिए। कहीं ये तो नहीं कि राजनाथ सिंह संघ को मैनेज करे, इसके लिए राजनाथ सिंह को वो किया गया आगे। दूसरा, राजनाथ सिंह भी बहुत कलाकार है, मतलब कलाकार नहीं, बहुत कलाकार है। राजनाथ सिंह पहली बार किसी काबू में आए हैं, ये दोनों गुजराती हम्म, के। नहीं तो ये तो अच्छे अच्छुक जो है, ये बिस्मार्क बनने की कोशिश करते हैं, चारों तरफ खेलते हैं राजनाथ सिंह। कल्याण सिंह जैसे को राजनाथ सिंह खेल कभी कर दिया, कल्याण मतलब सिंह नहीं, जैसे का खेल कर दिया। कल्याण सिंह जैसे जिनके पैर छूते थे राजनाथ सिंह, बाबूजी बाबूजी करके, उनके साथ खेल कर दिया। तो कहीं दूसरा ऑप्शन ये तो नहीं है कि राजनाथ सिंह ने इस मौके का फायदा उठाया हो, कहा हो कि नहीं, अच्छा जब परेशान आदमी होता है तो किसी का भी सुन लेता है। अभी तो परेशान मुझे लगता है मोदी जी बहुत हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं फिर मौके पर चौका मारा हो कि मैं हूं, चिंता मत करिए, मैं भागवत जी से बात कर लूंगा, होश बोले से भी मेरा अच्छा है, ये सब चीजें। तीसरा ऑप्शन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है राजनाथ इस वक्त में, जब आपने कभी बात कहा, आपके ही बात से मेरे मन में संदेह पैदा हुआ कि अब वो जो आजमाइश है कि सरकार अगर ऐसा होता है तो सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी, बचेगी तो कैसे बचेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनाथ सिंह अपने कीमत बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू इस समय बढ़ाने के लिए बता रहे हो कि नहीं, सरकार बचाने के लिए भी मैं हूं, क्योंकि मेरे हाँ, अक्रॉस द पार्टी लाइन सब पार्टियों में मेरे दोस्त हैं। राजनाथ की यही खूबी रही, भाजपा में भाजपा अध्यक्ष रहते हुए भाजपा को डुबो करके उन्होंने बाकी पार्टियों से दोस्ती की, इसके सिवाय कुछ नहीं किया उन्होंने। भाजपा डूबी इनके तो उस। इसमें दो दो ऑप्शन है। दो हम्म। ऑप्शन है कि संघ को ये मैसेज देना चाहते हैं दोनों गुजराती हाँ कि हम दोनों नहीं तय करते, एक हाँ। सामूहिक नेतृत्व की बात है। तो हाँ। सामूहिक नेतृत्व देने के लिए उनको गडकरी नहीं चाहिए और राजनाथ हम्म। चाहिए। हम्म। हम्म। ठीक है, हम्म। उन्हें हम्म। वो चाहिए, उन्हें येदुरप्पा नहीं चाहिए, हम्म। उन्हें पीयूष गोयल चाहिए। हम्म। तो संघ को क्या लगता है, आपको गोलियां खेल रहा है क्या संघ? हम्म। संघ की पैदाइश है ये लोग, हम्म। संघ जानता है ये क्या कर रहे हैं। राजनाथ सिंह तो बोल रहे थे 2029 का चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे। हाँ। हम्म। वो तो रोज मोदी चालीसा पढ़ते हैं। हम्म। राजनाथ सिंह जी को ये बोल देना चाहिए था कि 2029 में क्या होगा ये तो पार्लियामेंट्री वोट तय करेगा तब। हम्म। लेकिन उनने घोषणा कर दी, मोदी में हो गए वो। हम्म। लेकिन उनका बेटा फिर भी मंत्री नहीं बना उधर। हम्म। तो कुल मिलाकर राजनाथ सिंह को साथ में दिखाना कि हम सामूहिक नेतृत्व की बात हो रही है, हम हम्म। दोनों तय नहीं कर रहे, ये सब लोगों को मिलके बात हो रही है। हम्म। और दूसरी बात, राजनाथ सिंह भी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि यदि बहुत ज्यादा ये गुजरातियों में से बहुत ही नाराजगी होगी तो फिर अगला ऑप्शन मैं हूं प्रधानमंत्री पद का। हाँ 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 हाँ। है ना? सवाल ये है कि पहले अध्यक्ष तो तय हो, हम्म। उसके बाद 75 साल होने के बाद मोदी जी रिटायर्ड हो, हम्म। ये सारे तब के सवाल है। हम्म। उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या चाहता हो, सांसद क्या हम्म। चाहते हो। क्योंकि राजनाथ जी ने पद पे रहते किसी का भला तो नहीं किया। हम्म। हम्म। भाई राजनाथ जी मुख्यमंत्री रहे तो किसका भला किया राजनाथ जी ने? भाई सुधांशु त्रिवेदी का भला हो सकता है, या हाँ। अरुण सिंह का भला हो सकता है, हम्म। हम्म। जो उनकी कुंडली देखा करते थे, और एक तो उनके साड़ू थे। हम्म। अब जब वो हाशिए पे गए तो अरुण सिंह जी ने भी उनको छोड़ दिया हम्म। और वो अमित शाह के पाले में हो गए। और इधर भी इन्होंने अपना पाला धीरे से बदलने का प्रयास किया तो राज्यसभा ले ली। हम्म। राजनाथ के कोटे से राज्यसभा नहीं मिली। राजनाथ का कोटा क्या है? खुद ही राजनाथ जी का मंत्रालय भगवान भरोसे है, हम्म। पीएमओ भरोसे जो पीएमओ चलाता है। कुल मिलाकर राजनाथ जी अपना एक वजूद भी बताने का प्रयास कर रहे हैं नहीं, लेकिन कि एक एक बात। स्टैंड बाय मैं हूं।
स्टैंड बाय मैं हूँ, लेकिन यहीं पे एक सवाल है, यहीं पे कि राजनाथ सिंह की क्षमताओं को ये काबू तो कर रखा है दोनों योद्धाओं ने, मोदी साहब ने, लेकिन राजनाथ सिंह की क्षमताओं को कम करके मैं नहीं आंकता, आप भी नहीं आंकते हैं। नहीं, नहीं, मैं तो भी नहीं आंकता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये आशीष, प्रॉब्लम क्या है? इतने हुँ, दिनों तक देखिए, हुँ, बीजेपी हुँ, में कई ऐसे सांसद हैं, हुँ, जो अटल जी और आडवाणी जी का एरा देखना चाहते हैं। हुँ, वो ये चाटुकारिता से दुखी हो गए, हुँ, जो चाटुकारिता का अभियान चल रहा है, हुँ, कि मन की बात सुनी हो तो डंडे खाक मार-मार के मन की बात सुनवाओ, हुँ, जबरी अपने भाषण में 3 बार नाम लो। इससे लोग परेशान हो गए, क्योंकि जो संघ की शाखा से उठ के आ गए हैं, वो संघर्ष से नेता बने हैं, ऐसा हुँ। बहुत बड़ा एक लॉट है। वो राजनाथ से अपेक्षा ही नहीं रख सकते थे कि राजनाथ इतने नीचे गिर के ये मतलब राजनाथ ऐसे दरबार में खड़े दरबारी बन के खड़े हो जाएँगे। मैं मेरा सवाल आखिरी यहीं पर है भाऊ। हाँ, कई बार राजनाथ नीचे गिर के उठते हैं कि हम नीचे गिरे थे जानबूझ करके। कहीं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। तो नहीं इसमें राजनाथ सिंह को, देखिए राजनाथ क्या सिंह है। गडकरी के साथ क्या किए हैं, आपको सब पता है। राजनाथ सिंह कल्याण सिंह के साथ किए क्या किए हैं सब पता है। आप कहानी बताने लगे तो ये इसी 1.5 घंटा हो जाएगा। कल्याण सिंह से लेकर के और नितिन गडकरी तक। उसके बाद तो 14 आ गया और फिर भारत मैंने आजाद हो गया। तो आजादी मैंने के बाद मैंने की कहानी नहीं मैंने बताएँगे आपको आप। वही कहा चित्रांश, ये सारे एपिसोड जब तुम्हें पता है, मुझे पता है, तो क्या बाकी लोगों को नहीं पता है? नहीं हो सकता है ये कहें तो संघ से कि ये ऐसा-ऐसा ना, बात ना, ना, हुआ, ना, हम ना, आपको बता रहे ना, हैं। हम ना, आपको ना, ना, बता ना, ना, ना। संघ ना इनके बातों पे आएगा, ना संघ का कोई रिलायबल इनके ऊपर, संघ ने इनको एक बार वो अध्यक्ष बनाया था ये सोच के कि जो संघ चाहता वो करे, हाँ, लेकिन वो कर नहीं पाए, इसलिए तो गडकरी को भेजना पड़ा। क्या हुँ, गडकरी दिल्ली आना चाहते थे? कतई नहीं आना चाहते थे, मैं बताऊँ तुमको। हुँ, वो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत खुश थे। हुँ, एकाएक गडकरी को अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि जो काम राजनाथ को बताया था, वो राजनाथ फेल हो गए उसमें। हुँ, उसके बाद जब गडकरी गए, या गडकरी को एक षड्यंत्र के तहत अध्यक्ष पद दूसरी बार नहीं लेने देने गया, हुँ, तो उस टाइम पे क्राइसिस हुए, तो फिर राजनाथ को बीच में स्टेप गैप लाया, हुँ, और उसी टाइम पे ये खेल हुआ, जब गुजरात के इंचार्ज थे जेटली, हुँ, फिर मोदी 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 होना शुरू हो गया। वो घटनाक्रम इतना 15 दिन में इतना बदल गया कि अडवाणी जी को घर क्या बैठना पड़ा, और अडवाणी जी के घर पे पत्थर क्या फेंके गए। तो उसमें राजनाथ जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। हुँ, ये संघ कभी नहीं भूलेगा। हुँ। कहानी बड़ी आप उलझी हुई उठिए, है। उठने के हुँ, लिए जगह चाहिए आशीष। हुँ, आपने पूरी छत अपनी नीचे सर पे ले ली है अभी। हुँ। अब वो छत का भार लेके उठना बहुत मुश्किल हो रहा है। कुल तो मिलाकर के आने वाला कहानी 1 सप्ताह, देखिए हाँ, मई के फर्स्ट वीक में अब बात ये हो रही कि मई के फर्स्ट वीक तक हाँ, अध्यक्ष पद का चयन होगा। हाँ, असली घमासान अध्यक्ष पद के बाद है। हुँ, असली घमासान तब है। यदि इन्होंने अपना अध्यक्ष बिठाया, तो संघ क्या करेगा? और संघ हुँ, का अध्यक्ष बनाया, तो फिर ये लोग क्या करेंगे? तो फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड बदलेगा। हुँ, फिर अमित शाह किसी भी राज्य में जाके वहाँ मुख्यमंत्री को तलब नहीं कर पाएँगे। हुँ, वर्तमान में अमित शाह क्या है? गृह मंत्री है देश के। हुँ, पार्टी में क्या है? हुँ। एक्स प्रेसिडेंट कुछ है, कुछ कुछ नहीं नहीं। है वो। हाँ, कुछ लेकिन नहीं। आपने देखा कि हर राज्य में सारी चीज़ें कौन तय करता है? अमित शाह ही तय करते हैं। सब कुछ पूरी क्योंकि पार्टी। अध्यक्ष रबर स्टैंप है, हुँ, वही तो नहीं चाहिए। हुँ, नहीं तो ऐसा नहीं होता था। बिहार की इलेक्शन होती तो एक अलग टीम हुआ करती थी। हुँ, आप खुशबू ठाकरे का समय देख लीजिए, आप जेना कृष्णमूर्ति का टाइम देख लीजिए, हुँ, बंगारू लक्ष्मण का टाइम देख लीजिए। हुँ, एक ऑब्जर्वर भेजा जाते थे, अलग-अलग लोग जाते थे, अलग-अलग राज्यों में जाते थे। एक ही हुँ, आदमी थोड़ी सब राज्यों में जाके घूम के एक ही काम करता हुँ, हाँ, था। तो वो हुँ, उसकी जद्दोजहद है, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा देर नहीं है। मई तक मैं इसलिए कहता हूँ, कोई कहता है हुँ, कि अध्यक्ष पद की बड़ी घमासान चल रहा है, मैंने नहीं, घमासान तो अध्यक्ष बनने के बाद होगा, चाहे कोई भी हुँ, अध्यक्ष बने, संघ का बने या इनका बने, घमासान तो उसके बाद होगा। हुँ, घमासान
यानी अभी जो ये है, अभी तो ये घमासान पहले मतलब तूफान के पहले जो कहते हैं कई बार जब भूकंप आना होता है, तो भूकंप के पहले और बाद में छोटे-छोटे झटके आते हैं। बिल्कुल, तो वो ये अभी वही है, अभी वही चल रहा है, अभी असली भूकंप आना बाकी है। अब वो बाकी है, भूकंप देखते हैं क्योंकि भूकंप उस सन्निकट है, मतलब अब करीब है, पास में है, अब भूकंप दूर नहीं है। दूर नहीं और है, उस भूकंप का एपिसेंटर नागपुर में नहीं है। नागपुर में नहीं है, दिल्ली में, उसका भूकंप का एपिसेंटर दिल्ली में है। दिल्ली में है। दिल्ली में है, एपिसेंटर दिल्ली में है। वहाँ से तो फिर सिर्फ जो है तरंगे पैदा हो रही हाँ, हैं। एक बात हुँ, होगी, हुँ, यदि इन्होंने अपना अध्यक्ष बना लिया हुँ, और संघ से बदतमीज़ी कर ली, हुँ। तो फिर एपिसेंटर भूकंप का नागपुर में होगा। फिर नागपुर में होगा, हाँ, फिर फिर चेंज नागपुर हो में होगा जाएगा। क्योंकि ये इतने ईज़िली इनको पता है कि संघ को खाली नहीं छोड़ेंगे। हाँ, फिर ईडी भी रेड हो सकती है, रिसीवर भी बैठ सकता है, बहुत हाँ। कुछ हो सकता है संघ के साथ, रातों-रात नया संघ प्रमुख भी बन सकता है। बन सकता है। रातों-रात कोई नया नया संघ संघ प्रमुख प्रमुख भी बन सकता है, बन ये सकता भी है। हो सकता है। ख़ैर ये अब इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है क्योंकि अब ये पूरी जो है ना कहानी अब ये बहुत करीब आ चुकी है और बहुत रोचक हो चुकी है। अब ये खिचड़ी करीब-करीब पक चुकी है। अब क्या जी, होता है, खिचड़ी कौन खाता है और कौन थाली खाली लेके जाता है, ये तड़का देखना होगा। खिचड़ी में हाँ। तड़का लगना बाकी है। तड़का लगना बाकी है। तो ये इस पर नज़र रखिए क्योंकि 23 तारीख भी करीब है, 23 अगर क्रॉस हो गई, तो बड़ा संकट होगा कि फिर 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए या जो है 14 दिन के लिए कितने दिन के लिए एक्सटेंशन मिलता है। एक्सटेंशन नहीं मिलता है, तो क्या बिना अध्यक्ष के चलेगी भारतीय जनता पार्टी? दुनिया की सबसे बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल। पार्टी अध्यक्ष विहीन हो जाएगी। इस सब पे नज़र रखिए। इजाज़त हमें दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।